हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 21। क्या आप भी बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी कंपटीशन जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त कर रहे हैं? तो वेलकम टू स्टडी 21। दोस्तों, हमने शुरू किया था पॉलिटी का पहला चैप्टर प्रस्तावना, ठीक है। और हम लोगों ने पॉलिटी के पहले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, प्रस्तावना को। और आज आपके सामने पेश है प्रस्तावना से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो स्टेट पीसीएस और रेलवे आदि एग्जामों में, एसएससी जैसे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज जो भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, इससे बाहर अगर इस चैप्टर से आपको कहीं क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने का चांस 99.9% मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल्स एग्जाम्स में बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विस को छोड़ करके स्टेट पीसीएस में इससे बाहर लगभग इतने जो कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद गारंटी तो भगवान भी नहीं देता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको सब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए, जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले सब्जेक्टिव वाला मात्र एक वीडियो है, आप देख लीजिए अच्छे तरह, सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हम लोगों के बीच। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संख्या आख्या प्रदान की गई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय पत्र, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो वो क्या होगा, हम लोग का प्रस्तावना। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं संविधान की प्रस्तावना को हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन किया है। तो संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय पत्र क्या होगा, वो प्रस्तावना है, वो उसका प्रीएम्बल है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोगों के बीच क्या है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। तो विशेष ध्यान किस पर दिया था, आपका प्रस्तावना पर दिया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, भारत के संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है, तो वो शुरू होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से शुरू होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया है। और इसमें गणतंत्र वर्ड का मतलब को समझने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो चीज़ होगा कि इसमें जो शासक होंगे, जो हमारे शासक होंगे ना, वो आपका एक निश्चित टाइम के लिए होंगे, ठीक है। वो एक निश्चित टाइम के लिए होंगे, फिक्स टाइम होगा, जैसे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। ऐसा नहीं कि बन गए तो जब तक वो नहीं मरेंगे तब तक रहेंगे। पहला वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होंगे। और दूसरा, उनकी जो पोस्ट होगी वो वंशानुगत नहीं होगी, मतलब बाप अगर राजा है तो बेटा राजा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट मैंने फिर से बता दिया आपको गणतंत्र का, क्योंकि आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव वाला। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो ऑप्शन डी देखिए क्या बोलता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। तो फिक्स टाइम के लिए होता है, तो इसीलिए हम लोग इंडिया को एक गणतंत्र देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच, भारत है एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ पर इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन इंडिया सभी धर्मों को समान संरक्षण, समान महत्व प्रदान करता है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, अभी हमने आपसे कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी पार्टिकुलर धर्म को ये स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा नेशन है इसका सभी धर्म को समान संरक्षण, समान अधिकार, समान महत्व प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इसका मतलब क्या होगा कि भारत एक धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है,
अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है? तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। गणतंत्र क्या होता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट कर पा लेंगे। इसका आंसर होगा डी नंबर, आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट के अनुसार। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, हमारा जो भारत का प्रस्ताव, ये जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? एक बार। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है। कब किया गया था? तो ये आपका 1976 में किया गया था, ठीक है, 1976 में किया गया था, और ये 42वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द, तो ये जो संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था ना, इसमें हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द क्या क्या जोड़े गए थे? तो एक वर्ड था आपका उसमें धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, दूसरा जो वर्ड था मेरा उसमें वो आपका समाजवादी, और तीसरा जो वर्ड था वो क्या था आपका एकता पहले से था और अखंडता जोड़ा गया, ठीक है। तो एकता और अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऐसे 3 वर्ड्स को बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर याद करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से शुरू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो वो आपका एक पढ़िएगा, लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। बीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब हमने आपको बता रखा है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसमें शासक क्या होंगे? वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, पहला। दूसरा वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा। गणतंत्र का 2 ही मतलब होता है, एक वंशानुगत नहीं होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका, सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के बीच? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में उद्घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपने अभी देख लिया है, ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी के साथ हम लोग वे सभी क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो भी हमारे बीच वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे प्रश्न किसी एक विशेष चैप्टर से करने के बाद आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरह का दिक्कत होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है, लोक कल्याण का वर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त आंसर नहीं है। इसका जो आंसर होगा ना वो आपका होगा बी नंबर, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि गणराज्य, हमने आपको गणतंत्र के बारे में बताया है, ठीक है। तो गणराज्य किसी भी देश को तब मानते हैं हम लोग जब वहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। मतलब गणतंत्र में हमने क्या सीखा था कि जो शासक होंगे वो एक लिमिट टाइम पीरियड के लिए होंगे और उनका पोस्ट वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का मतलब क्या होगा? वहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? बीपीएससी का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इसके लिए ना प्रस्तावना को याद करना पड़ेगा, आपको प्रस्तावना को याद करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 15 लाइन का प्रस्तावना है, आप इसको ज़रूर याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है पॉलिटी के लिए। तो आप देखिएगा गौर से, तो आपको ना एकदम सजा हुआ मिलेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह का। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है। क्या अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो ऐसा बात नहीं इन्होंने सभी धर्मों को अस्वीकार कर दिया है,
ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना वो ए और ऑप्शन होगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता इन्होंने दे रखा है। एक सेक्युलर कंट्री है, ये किसी पर बाइज्ड नहीं है, जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, शब्द जो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका 1 और 3 दोनों आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका जो अर्थ निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, हमने जो अपना नियम खुद का बनाया है, वो भारत की जनता द्वारा बनाया हुआ। हम भारत के लोग मतलब हम और आप, हमने मिल करके अपना नियम खुद बनाया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, समाज में एक समानता से समाजवाद का अर्थ होता है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय इनको मिलना चाहिए, समाजवाद का अर्थ यही होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ये आप मेरा जब वीडियो देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, और आगे के जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें कुछ कलेक्शंस है मेरे पास, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, ठीक है, परिचय पत्र, संविधान का कुछ भी पूछेगा तो वो क्या होगा? आपका प्रस्तावना होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना हमारी आरंभ कैसे होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा क्या? डी नंबर, चीनी क्रांति का नहीं दिखता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का दिखता है, और भी अदर कंट्रीज है जिसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन करेंगे, इसलिए इसको भी क्लियर करेंगे हम थोड़ा सा आगे। आप बस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आगे मैं आपको अभी बताऊँगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। इस तरह के ऑप्शन है हमारे बीच। तो इसका जो आंसर होगा आप देखिए यहाँ पर, संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका आंसर आपका ए नंबर होगा 24 का, और उसके लिए रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य नहीं, समाजवादी गणराज्य नहीं है हमारा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो मैक्सिमम का आंसर क्या होगा? प्रस्तावना होगा या उद्देशिका होगा, जो दिया हुआ रहेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना पर। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप ज़रूर इसको याद रखेंगे। हमारे प्रस्तावना पर अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इस समय प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। ठीक है, तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? आपका आंसर होगा इसमें गुटनिरपेक्ष होगा। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वर्ड है ना, उक्तवत 1976 के संविधान संशोधन में जोड़े गए, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो वर्ड्स है ना, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये आपका जोड़ा गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार का लोकतंत्र है हमारे यहाँ? ठीक है, तो किस प्रकार का लोकतंत्र है इमेजिन करके देखिए, हमने आपको पढ़ाया है। तो हमारे यहाँ जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा
नहीं गया है। तो किस रूप में स्वीकारा नहीं गया है? राजनीतिक, राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जो हमारा प्रस्तावना का स्रोत है, ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? जनता। हम भारत के लोग से हमारा संविधान शुरू होता है। हमारे संविधान का जो शासक का स्रोत है, शासन का स्रोत है, वो क्या है? ताकत जो है वो क्या है? हम भारत की जनता है, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसमें व्याख्या की गई है? तो इसका जो व्याख्या किया गया ना, आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों, ये तीनों जगह इसका डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के साथ, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ठीक है, तो अभिव्यक्ति विचार, ये जो स्वतंत्रता है कुछ, इसको शामिल किया गया हमारे प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ठीक है, तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत नहीं, ये तो स्पष्ट होता है। शासक के ध्येयों का विवरण, ये भी स्पष्ट होता है। संविधान को लागू करने की तिथि, मुझे लगता है ये स्पष्ट नहीं होता है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का। ठीक है, तो आप गौर करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा संविधान प्रस्तावना, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक डेट। ठीक है, 26 नवंबर 1949 मिलेगा आपको वहाँ पर। तो ये जो डेट था 26 नवंबर 1949, इस दिन को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, तो क्या नहीं मिलता है? तो आपका संविधान को लागू करने की तिथि नहीं मिलता है। ठीक है, संविधान को लागू करने की तिथि हमारे प्रस्तावना में नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और ये डेट प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ठीक है, तो कौन से उद्देश्यों को उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो लिखा हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी पांचों लिखा हुआ है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ठीक है, तो देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? तो जब मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का जब भी आपको शक्ति का स्रोत पूछा जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया है, किसके द्वारा स्वीकृत है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, भारत की जनता द्वारा। ठीक है, इसका स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि शुरू होता है प्रस्तावना हम भारत के लोग, इसकी शक्ति, इसकी कर्ता धर्ता, ठीक है, इसको बनाने वाले सब क्या है? हम भारत के लोग, हम और आप, मतलब भारत की जनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये भी आंसर क्या होगा आपका? भारत की जनता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो फिर मिस्टेक नहीं कीजिएगा, देखिए एक डेट हम लोग का क्या है, कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। लेकिन 40 नंबर का आंसर जो आपका बी होगा। क्यों होगा? कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को जब ये अंगीकृत किया गया था, उसी दिन ये पूरी बन करके तैयार हो चुका था। ठीक है, लेकिन
इसके कुछ भाग इस दिन लागू भी कर दिए गए थे। तो पूरा बनकर तैयार कब हो गया था? इसी दिन हो गया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को, मतलब जो डेट प्रस्तावना में लिखा हुआ है इसी डेट को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। इसको अंगीकृत किया गया था, लेकिन पूर्णतः लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अंगीकार मतलब अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 सेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो लागू करने का डेट पूछेगा तो क्या होगा आपका? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ठीक है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 51, 1935, 1950। तो 1950 में बना था। ठीक है, 1950 में हम लोगों का संविधान पूरी लागू हो गया, तो ये एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? मैंने आपको बताया अभी थोड़ा ही देर पहले वीडियो में, आप रिवर्स करके देख सकते हैं। यही दोस्तों, यही सब कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है खुद में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जो वर्ड यूज किए गए ना, संप्रभुता, गणराज्य, ये सब वर्ड के मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस सब क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, और समझाने के बाद मैं MCQ का इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने जो पढ़ाया है क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। ठीक है, तो संविधान का जो प्रस्तावना है, जिसको हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अभी तक संशोधन मात्र और मात्र एक बार किया गया है। कब किया गया आपका? 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? अभी बताएं, 1976 में किया गया था। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये क्या हम लोग का प्रस्तावना लिख दिया है यहाँ पर, तो कहीं ब्लैंक दिख रहा है हमको यहाँ पर। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? मतलब यहाँ पर क्या भराएगा? तो वहाँ पर एक डेट भराएगा। वो डेट कौन सा है? जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। और वो डेट क्या है? मैंने अभी आपको बताया, वो डेट था आपका 26 नवंबर 1949 का डेट था। ठीक है, चलिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? कौन सा वादा नहीं करती है? सामाजिक न्याय करती है, विचार की स्वतंत्रता भी करती है, राजनीतिक न्याय की बात भी करती है, लेकिन पूजा की समानता की बात, ऐसी कोई बात हमारे संविधान की प्रस्तावना नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और उसके थ्रू जो है 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो 26 नवंबर 1949 को तो ये वर्ड नहीं ना होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था। मतलब आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 48 का आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 1, 2 और 4 कौन सही है? तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का नेहरू जी ने संविधान सभा में जो है एक उद्देशिका पेश किया था। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पेश किया था, जो फाइनली क्या बना? हम लोग का उद्देशिका बना, जिसमें बताया गया कि हम अपने संविधान के थ्रू कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति जो है वो आपका न्याय योग्य नहीं है, B2 होगा। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत, इसका संशोधन हम लोग कर सकते हैं। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। संविधान के जो भी प्रावधान है अंदर के, इसको रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है, उद्देश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है
प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र ही है जो हम सभी युवा नागरिकों को मतदान का अधिकार दिलाता है। ठीक है, तो 51 का जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद जोड़ा गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो आपका क्या गया है संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार का न्याय, तो मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया है, उसमें क्या बताया है, 2 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, एक सामाजिक न्याय और एक सेकेंड सॉरी, मैंने 3 न्याय की बात की थी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो न्याय कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन में देखिए पहले के स्टार्टिंग में 3 है, नहीं है, इसमें 3 है। आप समझ जाइए आंसर मेरा यही होने वाला है। हालांकि हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता मैंने आपको 5 बताया था। क्या क्या बताया था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। मतलब अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना, तो टोटल कितने हो गए? ये 5 हो गए। न्याय कितने थे? 3 थे। समानता, तो समानता मैंने 2 बताया था। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, आपका क्या हो गया, 2 हो गया। भ्रातृत्व का मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया, अगर किसी को आता है तो आप कमेंट में बताइए। 3 5 2, इससे हम ऑप्शन को मार सकते हैं। 3 5 2 हमको किसी में दिख रहा है, बस आंसर आपका वही होगा। ठीक है, तो कुछ दिमाग लगाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, स्रोत, शक्ति, तो आंसर क्या होगा, भारत का लोग। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास जो अलग बुक से लिया गया है। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। देखिए, भारतीय संविधान जो है, हमारी जो प्रस्तावना है, वो विभिन्न अलग अलग देशों के संविधान से कुछ कुछ वर्ड्स लिए गए हैं। जैसे संसदीय प्रणाली का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया आपका, वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया हमने, सर्वोच्च न्यायालय यूएसए से, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हम लोगों ने यूएसए से सीखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड का है, आपात उपबंध जर्मनी का है, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर का है, गणतंत्र फ्रांस से लिया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको हमने कहाँ सीखा है, दक्षिण अफ्रीका से सीखा है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हमने पिछले अभी क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने डिस्कशन किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि समवर्ती सूची के बारे में पूछा था उन्होंने कि कौन से कंट्री से लिया गया, तो वो कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। और आप जो मेरा सब्जेक्टिव वीडियो है प्रस्तावना का, जिसमें मैंने आपको डिटेल से प्रस्तावना के बारे में पढ़ाया है, उसको आप देखिए, फिर आप मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे मैक्सिमम लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? ठीक है, दोनों का समान लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन आप देखिए, एकल नागरिकता, संविधान में अनुसूचियाँ, द्वैध न्यायीकरण, संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया है पीछे, देख लीजिए। नंबर 2, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है आपका, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहाँ जेपीएससी का पीटी में पूछा है, उसी साल के यूपीएससी के पीटी में भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपका लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी आपका क्वेश्चन जो है यूपीएससी और जेपीएससी दोनों में पूछा गया है, ध्यान रहे। किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं? ठीक है, तो या फिर क्या होगा, सोवियत संघ होगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? तो ब्रिटिश व्यवस्था पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधारित है वो आपका ब्रिटिश व्यवस्था पर है पूरी तरह से।
भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, सोवियत संघ। तो यहाँ पर क्या होगा? जर्मनी होगा। भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? संसदीय प्रणाली की इन्होंने बात की है, और संसदीय प्रणाली पर किसका प्रभाव है? ब्रिटेन का प्रभाव है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया, देख लीजिए आप वीडियो को बैक करके। भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? संघात्मक व्यवस्था किससे प्रभावित है? तो वो आपका प्रभावित है कनाडा से। ऑप्शन बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? टीजीटी टीचर वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? आपका जर्मनी के वाइमर संविधान की ये देन है। ठीक है, 11 का ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो इसका जो क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ना, ये आपका यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1 सेकेंड, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यूएसए। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? ठीक है, तो ये जो आपको लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। देख लिया हमने। भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उनका संविधान सुविधा देता है। किसकी सुविधा देता है हमारा संविधान? राज्य और केंद्र के बीच जो है सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। ठीक है, तो इस 14 का आंसर सी होगा। 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? ठीक है, न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। ऊपर में जितने भी रीजन्स दिए गए होंगे ना, सभी अमेरिका के संविधान से ली गई है। सार्वजनिक हित की याचिका PIL की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? PIL की जो शुरुआत हुई थी ये आपका USA, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका से हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? आयरलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही लिखा गया है। हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि हूबहू प्रस्तावना में यही लाइन से लिखी गई है। हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं मतलब अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित मतलब इसके कुछ पार्ट्स को लागू करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है आपके पास हिटलर, कर्नवालिस, रूसो, महात्मा गांधी। तो 19 नंबर का आंसर क्या होगा? रूसो को। भारत का संविधान गणतंत्री है, रिपब्लिकन है, क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा, वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। मैंने आपको गणतंत्र के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। पहला जो चीज़ बताया था मैंने आपको वो बताया था कि गणतंत्र क्या होता है, उसमें जो होगा आपका शासक जो होगा उसका लिमिट टाइम पीरियड होगा पहला, और दूसरा क्या होगा आपका, उसमें जो होगा वो आपका एक लिमिट टाइम पीरियड के लिए होगा, दूसरा आपकी उनकी जो पोस्ट होगी ना वो वंशानुगत नहीं होगी। ठीक है, तो 2 रीजन्स मैंने आपको बताए थे वहाँ पर। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष, इसका पूरा क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन
प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इसका क्वेश्चन था, इसमें जनरली ये पूछा गया था कि ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं उद्देशिका में, ठीक है। वो आपको क्या था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है।